जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है आज जो है ना 12 तारीख है, वो 12 से अब अगली 12 को ही आपका एमपी कांस्टेबल यानी एमपी पुलिस का पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों के मन में डाउट चल रहा होगा कि भाई क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। अब कई लोगों का दिमाग तो डिस्टर्बेंस में चल रहा होगा, कई लोग नए होंगे, कई लोग बहुत समय से तैयारी भी कर रहे होंगे। तो सभी के लिए एकमात्र बात बोलेंगे। देखें, सबसे पहले पहले क्या है यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर इम्पोर्टेंट है मैथ्स, ठीक है। फिर उसके बाद रीजनिंग, ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग। इसके बाद है जीके, और इसी में जीएस जीए, यानी ये सभी इसमें सब्जेक्ट शामिल हो जाते हैं। इसी में करंट अफेयर्स हो जाता है। अब बात आती है क्वेश्चन पेपर की। तो देखिए, क्वेश्चन पेपर होता तो कितने नंबर का है, 100 नंबर का, लेकिन यहाँ पर जो डिसीजन होता है, यहाँ पर 60 से 65, यानी 60 से 65 नंबर की क्या आती है, केवल मैथ्स और रीजनिंग, ये मिक्स होती है। क्लियर। इसके बाद जीके जीएस जो होती है 30 से 35 नंबर की, ठीक है, या बहुत से बहुत यहाँ पर 40 नंबर की भी हो जाती है। तो कई बार यहाँ पर ये रेशियो गड़बड़ भी हो जाता है, 70 भी हो जाते हैं, और 30-35 की जीके जीएस नॉर्मल है ना, ये एवरेज है। अब बात आती है भाई मैथ्स के लिए। तो मैथ्स के लिए क्या करें, तो जो लोग कई समय से प्रैक्टिस कर रहे हो तो उनके लिए तो ठीक है भाई। तो उनके लिए एक ही बात है कि आप केवल क्या करो, आप केवल प्रैक्टिस पेपर लगाओ और प्रैक्टिस पेपर में उसी टॉपिक को छांटो, ठीक है। जैसे आपने 100 क्वेश्चन लगाए, 100 में से आपसे 5 क्वेश्चन नहीं बने, 5 में से आपने टॉपिक देखा कि एक परसेंटेज का है, एक टाइम एंड वर्क का है, एक एलसीएम एचसीएफ का है, ठीक है, एक नंबर सिस्टम का है। अब वो किस टाइप का नहीं बना क्वेश्चन, उसको टॉपिक को उठाओ, पूरे क्वेश्चन लगा डालो उस टाइप के, ठीक है। अगली बार जब वो क्वेश्चन आए तो आपसे निश्चित ही वो बनना चाहिए। यही सभी पे लागू होता है, यही आपको मैथ्स में पूरे टॉपिक्स पे अप्लाई करना है। क्लियर। अब इसके बाद बात आती है जी रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, डेली के आपको कम से कम 100 क्वेश्चन हर एक टॉपिक की लगाने की कोशिश करना है, ठीक है। मैथ्स में अगर आप टाइम दे पा रहे हैं तो मैथ्स में भी आप एक एक पेपर, यानी एक सुबह लगाओ, एक शाम को लगाओ, एक दोपहर में, अगर लगा पाओ 3, बाकी 2 काफ़ी है, एक सुबह एक शाम को लगा लो, ठीक है। बहुत सी बुकें हैं, बहुत सी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहाँ से भी जैसा आप पढ़ रहे हैं वहाँ से आप उनको लगा सकते हैं। तो ये मैथ्स का आपका फैसला हो गया। बात आती है रीजनिंग की। तो रीजनिंग में डेली आप कम से कम 100 क्वेश्चन तो हर एक टॉपिक के लगाओ। इसके बाद प्रैक्टिस तो आप लगाओगे, तो प्रैक्टिस में भी आपको रीजनिंग मिलेगी। तो इसमें आपको अलग से टाइम रखना है कि रीजनिंग में आपसे कौन से क्वेश्चन नहीं बने। कहीं से भी, जो भी बुक में अगर जो आपसे नहीं बना टॉपिक, कहीं से भी ढूंढ के उसके 50-60 क्वेश्चन कम से कम लगाओ। जो भी टॉपिक, जैसे ब्लड रिलेशन हुआ, सिटिंग अरेंजमेंट हुआ, ठीक है, ऐसे कई क्वेश्चन, डाइस हुआ, पासा वाला जो टॉपिक है, प्रायिकता, तो प्रायिकता मैथ्स में भी आ जाती, रीजनिंग में भी आती। ऐसे कई टॉपिक हैं जो आपको डिस्टर्ब करते हैं। और ब्लड रिलेशन में ना जो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ए बी का भाई है प्लस सी डिवाइडेड बाय डी, इस टाइप के ना क्वेश्चन आप ज़रूर लगा लेना। तो ये हो गई रीजनिंग की बात कि रीजनिंग के आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, डेली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। डेली प्रैक्टिस में ए वाली भी आ जाएगी, और ये आप प्रैक्टिस पेपर लगाओगे तो इसमें भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और टाइम डेली, टाइम तो रखो, अभी कम सो कम खाओ, जो भी आपको करना है, जिसकी भी शादी करनी है बिल्कुल ना जाओ, बाद में कर लेना, नौकरी के बाद बहुत टाइम मिलेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई रीजनिंग की। अब बात आती है जीके की। तो जीके के लिए बहुत से लोगों को डाउट होता है कि भाई जीके के लिए हम क्या करें। तो देखो, जो लोग काफ़ी समय से पढ़ रहे हैं, हम एक बात बोल रहे हैं, जो लोग काफ़ी समय से पढ़ रहे हैं उनको तो दिक्कत नहीं होगी, जो लोग अभी से पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो जो लोग काफ़ी समय से पढ़ रहे हैं तो वो केवल एक काम करें कि जीके के लिए प्रैक्टिस पेपर लगाओ। जो भी अगर आपने नोट्स, जैसे मान के चलो आप साइंस का आपने नोट्स बनाया था, ठीक है, तो साइंस का आपने नोट्स बनाया था, तो आपको कुछ नहीं करना, उस नोट्स को बार बार रिवाइज़ करना है। यही तरीके से आपको हर एक सब्जेक्ट को रिवाइज करते जाना। अब आप बहुत फास्ट तरीके से करने भी लगे होंगे। तो इस तरीके से आपकी जीके। अब देखो, जीके का ऐसा है, एमपी जीके ज़रूर पढ़ो, क्योंकि पिछली बार तो हुआ था कि कई पेपर में जीके पूछी गई थी एमपी की, कई पेपर में नहीं पूछी गई थी। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि अब भी नहीं पूछी गई, अब भी पूछ सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते, ठीक है। लेकिन एमपी का पेपर है तो एमपी आपको पढ़ना ज़रूरी है। एमपी का करंट अफेयर्स भी आपको महत्वपूर्ण है, पढ़ना ही है, ठीक है। तो ये हो गई जीके। अब बात आती है जीएस। तो जीएस के बारे में हम आपको एक चीज़ बता दें, जनरल साइंस। तो साइंस के लिए आपके पास जो भी बुक हो, तो साइंस को थोड़ा सा, जैसे जीके के सभी सब्जेक्ट है ना, उनमें से सबसे ज़्यादा फोकस करो आप साइंस पर और एमपी पर, क्योंकि आपको साइंस प्लस एमपी ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिलाएंगे। इसके बाद
तो तीसरा और महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होगा वो होगा आपका करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स आपको बहुत इम्पोर्टेंट 100% आपको पढ़नी है। ठीक है, जो लोग पहले से पढ़ रहे थे ठीक है, जो लोग नहीं पढ़ रहे तो अभी भी आप जो भी बुक फॉलो करते हैं, ठीक है, मंथली ईयरली जो भी है, ठीक है, तो ईयरली ले लो उसकी, और ईयरली आज से 1 साल पहले का करंट अफेयर्स पढ़ना चालू कर दो, कितना भी समय लगे। ठीक है, अब बस केवल आपके पास 30 दिन है। अब ऐसा ना सोचो कि आपके पास आपका पेपर लास्ट में होगा, फर्स्ट में होगा, बीच में होगा, उसकी टेंशन बिल्कुल भी ना लो। पेपर आपका कभी भी फंस सकता है, तो इसलिए आप बिल्कुल ठंडे दिमाग से तैयारी करते रहें। ठीक है, और जी जान लगा के मेहनत करें, और आपका सिलेक्शन निश्चित ही होगा अगर आप अच्छी ईमानदारी से मेहनत कर रहे होंगे। अपने माता पिता को, खुद को अगर आप धोखा ना दे रहे होंगे तो आप सिलेक्शन ले जाओगे। ठीक है, और अगर गलती हो भी जाए कुछ, पहली बात तो नेगेटिव हम आपको बोलेंगे नहीं, और खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ होता है, ठीक है, तो बिल्कुल हार ना माने, तब तक लगे ना जब तक आप सिलेक्शन ले ना लें। तो आपको एक वो याद होगी ना दशरथ मांझी सर की, कि तुरे को का लगता था कि हम लौटेंगे नहीं। ठीक है, तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक कॉन्सेप्ट आप स्टूडेंट लाइफ में 100% लागू करो, और आपको पता है इस वर्दी के लिए कितनी इज्जत मिलती है। अगर आप कांस्टेबल हैं ना, एक गांव, ग्रामीण क्षेत्र में या सिटी में कहीं भी हैं, तो आसपास आपको समाज में भी एक अलग वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो अच्छी मेहनत करें, आप निश्चित ही सिलेक्शन लेंगे। और ये था शेड्यूल, अगर आप चाहें तो हम इसको डिटेल में पूरी वीडियो फिर से बना देंगे। जय हिंद।